देखो कमेटी की आज पहली मीटिंग थी, मगर इनके साथ हमारी रेगुलर बातचीत हो रही थी। इनके कई ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे थे। हम भी चाह रहे थे कि इसका समाधान हो, जल्द से जल्द समाधान हो। हम भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी नतीजे पे पहुँचे। आज दोनों पार्टियाँ, अधिकारी, कर्मचारी आमने-सामने बैठे, सभी पक्ष विपक्ष के नेता साथ में बैठे ताकि इनको रिज़ॉल्व किया जाए। कानूनी पेच जो आम आदमी पार्टी हमें फँसा गई थी उसको निकालने का, और इस संकट के समय जो हमारे भाई बाहर बैठे उनको उभारने की हमने कोशिश की है। मेरा मानना ये है कि अब जल्द ही इसका रिज़ल्ट आएगा और सब ठीक-ठाक हो जाएगा। तो सभी जितने हमारे भाई हैं, एमटीएस भाई, सब ने साइन करके दिए कि हम आगे, हमारा अधिकार ख़त्म है, हम आगे किसी भी तरह की सैलरी की इंक्रीमेंट की बात नहीं करेंगे। आज वही लोग 2 साल के बाद जब आए, उनको हमने दिखाया कि आपने लिख के दिया था। तो कानूनी पेच ऐसे कई ये आम आदमी पार्टी इनको फंसा गई, जिससे आम आदमी पार्टी के जंजाल में ये लोग फंस गए। 25 दिन से ज़्यादा हो गए एमटीएस के कर्मचारी लगातार जो है धरने पर बैठे हुए। ज़्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल जी हैं। सर, 25 दिन से ज़्यादा हो गए वो बैठे हुए हैं, पर आज जाके थोड़ा सा आश्वासन मिला है, कमेटी गठित हुई, किस तरीके से? देखो कमेटी की आज पहली मीटिंग थी, मगर इनके साथ हमारी रेगुलर बातचीत हो रही थी। इनके कई ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे थे। हम भी चाह रहे थे कि इसका समाधान हो, जल्द से जल्द समाधान हो। हम भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी नतीजे पे पहुँचे। आज दोनों पार्टियाँ, अधिकारी, कर्मचारी आमने-सामने बैठे, सभी पक्ष विपक्ष के नेता साथ में बैठे ताकि इनको रिज़ॉल्व किया जाए। कानूनी पेच जो आम आदमी पार्टी हमें फंसा गई थी उसको निकालने का, और इस संकट के समय जो हमारे भाई बाहर बैठे उनको उभारने की हमने कोशिश की है। मेरा मानना ये है कि अब जल्द ही इसका रिज़ल्ट आएगा और सब ठीक-ठाक हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें, अंकुश नारंग के नेता विपक्ष हैं, उनका लगातार ये आरोप आ रहा है कि एमसीडी का बजट जो है वो पास नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आपकी जो सरकार है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है, वो बोल रहे कि आपकी शायद मंशा ही नहीं है उनका घर चलाना। देखो, अंकुश नारंग जी की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर आम आदमी पार्टी की मैं ज़रूर बात करूं। जब इन्होंने एमटीएस बनाया, साथ ही साथ इन्होंने इनके हाथ काट दिए और ये कह दिया कि आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं डालेंगे। और सभी जितने हमारे भाई हैं, एमटीएस भाई, सब ने साइन करके दिए कि हम आगे, हमारा अधिकार ख़त्म है, हम आगे किसी भी तरह की सैलरी की इंक्रीमेंट की बात नहीं करेंगे। आज वही लोग 2 साल के बाद जब आए, उनको हमने दिखाया कि आपने लिख के दिया था। तो कानूनी पेच ऐसे कई ये आम आदमी पार्टी इनको फंसा गई, जिससे आम आदमी पार्टी के जंजाल में ये लोग फंस गए। वहीं पर उनका ये भी आरोप है कि 90 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा आएगा। जब आप एमटीएस के साथ जाकर बैठे थे पिछले साल, तो आम आदमी पार्टी की जब सरकारें थी, तब उन्होंने जो है 4,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी थी 3 दिन में। तो इनको 25 दिन क्यों लगे? ऐसी बात। देखो, मानना ये है कि जब आपने पीछे कुछ किया ही नहीं और उनसे गलत आपने एफिडेविट ले लिए, और आपने शुरू से पहले जनता के साथ धोखा किया, अब एमटीएस के साथ धोखा किया। अब धोखा करने के बाद आप नई नई प्ली लेकर आएंगे। जनता भी जानती है, हमारे जो भाई बाहर बैठे हैं उनको भी मालूम है सच क्या है और झूठ क्या है। 2 दिन बाद एक और बैठक होने वाली है कमेटी की, तो उसमें लग रहा है कि ये जो है उठ जाएंगे। देखो, दोनों तरफ से प्रपोजल की हैं कि अधिकारियों ने कर्मचारियों को प्रपोजल दिए, कर्मचारियों ने अधिकारियों को प्रपोजल दिए, और मिल बैठ के जब हम सब बैठेंगे तो सभी जो नेता लोग साथ में बैठेंगे, इसका फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली में राजा इकबाल। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक लाइव दिल्ली से अभिषेक सिंह।